माँ का दरबार है। खूब शुद्धता से मन को शुद्ध कीजिए, प्रेम से बोलिए जगदम्बा मात की मैया मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय कारा शेर वाली दा बोले सांचे दरबार रूपम देहि जयम यशो रूपम देहि यशो देहि दिशो मां परम्बा भगवती की कृपा से सुदर्शन और शशिकला का मिलन हुआ। प्रेमी जनों, सुदर्शन ने जो मां की स्तुति गाई, तब मां ने प्रसन्न होकर के कहा, मेरा पहला मंदिर, विश्व में सबसे पहला मंदिर काशी में होगा और इस कुंड का नाम पड़ेगा दुर्गा कुंड। इसलिए प्रेमियों, इस धरा पर सबसे पहला आगमन मां का हुआ और मां का एक कुंड बना, दुर्गा कुंड। काशी में सबसे पहला मां का मंदिर बना। बोलिए दुर्गा मैया की। दुर्ग से दुर्ग कामों को करने वाली इसलिए नाम है। तेरा हाथ जोड़िए। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्ग पद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग कारिणी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंती दुर्गमापः दुर्गज्ञान संस्थाना दुर्गमोहा दुर्गगमा दुर्गम्या दुर्गेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गदारिणी नामावली विमायास्तु दुर्गाया मम मानवा। दुर्ग से दुर्ग काम को करने वाली है, इसलिए नाम है मां का दुर्गा। तो प्रेमियों, मां के चरणों में प्रणाम करें। आइए, जो सुदर्शन ने स्तुतियां की, देखो कथा अपनी स्थान पे बड़ी सुंदर है, पर अपने हृदय से निकले हुए जो उद्गार होते हैं उनको कहा जाता है स्तुति। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, काशी नरेश महाराज सुबाहु ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, मां आप मेरे काशी में वास करो। तो यह हुई स्तुति। नमो देव्यै जगद्धात्र्यै शिवायै सततं नमः दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः नमः शिवायै शान्तायै विद्यायै मोक्षदे नमः विश्वव्याप्तै जगन्मात्रै ध्यात्रै नमो शिवे नाहं गतिं तव दया परिचिन्तयन् तां स्तौमि किं तमसि सर्वमनोयन्त्रीं ब्रह्मा हरश्च हरिसंस्तुतो नान्तं। हे मां, ब्रह्मादिक देवता भी तेरा नहीं पार पा सकते, मैं एक तुच्छ राजा तेरे क्या पार पा सकता हूं। जैसे मिट्टी के अंदर अनंत कण हैं, मिट्टी के कणों को गिनना तो मुश्किल है, ऐसे ही मां तेरा अनंत जगह निवास है। देखो स्तुतियों बहुत बढ़िया होती है। अब भागवत में भी स्तुति पाठ सुने, बहुत अच्छा लगेगा। सूर्य नारायण के अंदर जैसे प्रकाश गिरता है तो कितनी करोड़ों किरणें होती हैं, कहा अनंत किरणें होती हैं, कोई है नहीं करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, कोई गिनती तो है नहीं। जैसे सूर्य नारायण से अनंत किरणें गिरती हैं और धरती का जल उठा करके जगत को जल प्रदान करती है, ऐसी मां तेरी कृपा की किरणें जगत के ऊपर कृपा वर्षाती रहती है। वह सूर्य क्या काम का जिसमें प्रभा न हो,
वो चंद्रमा क्या काम का जिसमें शीतलता न हो, वो अग्नि क्या जिसके अंदर तेज नहीं हो। इसी तरह हे मां दुर्गा सारा संसार तेरे से ही व्याप्त है। ये काशी नरेश स्तुति में कह रहे हैं। अभी आप बहुत बढ़िया कथा सुन के गए हैं। प्रेमीजनों, हम लोग मां दुर्गा की जोत लेते हैं। ऐसे कोयले में जोत नहीं लेनी चाहिए, इसे नहीं लेना अच्छा है। गोईठे में गाय का गोबर गोईठा मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, यश आयु कीर्ति और धन बढ़ाने वाला भारतीय गाय का मिले तो। और वास्तव में भारतीय गाय का ही गोबर के ही कंडे होते हैं, बाकी तो गोबर थोड़ी। अच्छा, अपने गोईठे क्या बोलते हैं? गोईठा, कंडा बोलते हैं। लेकिन जब उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है फिर गोईठा नहीं होता उसका नाम, फिर कंडा नहीं होता उसका नाम, फिर उस गोबर का नाम जागता हो जाता है। क्या कहेंगे? जागता ले आओ। अभी वो गोबर था, लेकिन जहां उसको आपने चूल्हे में रख दिया तो फिर वो क्या हो गया? जागता। बस यही माँ है। जैसे हम गोबर में के अंदर क्या है? गोबर तो ऐसे सीधा सा ऐसे ही है, लेकिन जहां अग्नि ने प्रवेश किया जागता बन गया, जागृत हो गया वह। इसी तरह किसी बेटी में, किसी बहन में, किसी भाई में जब माँ दुर्गा प्रवेश कर जाती है तो जागृत हो जाता है। ध्यान देने की बात है। जागता की गोबर बोले जागता। 100 मन दूध से आप कोयले को धोइए, कितने? पर कोयला अपना कालापन कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोयला का कालापन कब छूटेगा भाई? जब उसके अंदर आप चूल्हे पे रख दिया, अग्नि प्रवेश करती है। अग्नि जब उसमें प्रवेश कर दिया तो कोयले की कालुस्ता छूट जाती है। इसी तरह सोमन धोने से भी कोयले की कालुस्ता नहीं छूटती, पर जहां चूल्हे में रखा अग्नि ने प्रवेश किया, हीरे की तरह चमकने लग जाता है। इसी तरह आप जीवन में कथा करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पूजा करो, पाठ करो, चाहे राधे राधे गाओ, चाहे कृष्ण कृष्ण गाओ, जब तक तुम्हारे अंदर भगवत तत्व प्रवेश नहीं करेगा, जब तक तुम्हारा एक कालापन छूटेगा नहीं। यह कालापन तभी छूटेगा जब इसमें प्रवेश। इसलिए तुम्हारे मन में प्रभु रहे, तुम्हारे जीवन में प्रभु रहे, तन में रहे, मन में रहे, हमारे जीवन में भगवान का विकास हो। कोयला हीरा बन जाता है साहब, वह आदमी महान बन जाता है। हरिदास जी बन जाता है, सूरदास जी बन जाता है, मीरा जी बन जाता है। कब? जब अंदर में प्रभु का प्रवेश हो जाता है। देवी भागवत में लिखा है, जो बहन खूब शुद्धता से, पवित्रता से माँ का आराधन करती है, उनके शरीर में भगवती परम्बा माँ का आगमन होता है। ऐसा लिखा देवा। पर माँ का आप प्रवेश कर गए, आप पर्चे दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, किसी को दौलत दे रहे हैं। माँ कब? जब बच्चा प्रवेश करती है माँ घर। देवी भागवत में 2 बात लिखी है कि किसी के घर में बहुत तकलीफ हो, कष्ट हो, तब माँ का अखंड दीवा जला दीजिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय इस मंत्र का आप जाप कीजिए। देखिए 24 घंटा में, 24 घंटे में, ज्यादा नहीं, देखिए आपके काम में जो न होने, पवित्र काम होना चाहिए, सच्चा काम होना चाहिए, जरूरी काम आपका, अखंड दीवा जलाइए आप, बहुत शांति मिलेगी। मां ज्योति रूपा है। क्या है मां का रूप? ज्योति। दीपक जब जलता है ना तो उसके अंदर ज्योति दिखती है। इसलिए मां, आप शुद्ध जो पाठ करने वाले, दुर्गा सप्तशती करने वाले, सचंडी यज्ञ करने वाले, और जब ज्योत जगती है ना माँ की, उसी के अंदर माँ का दर्शन होता है भक्तों को। इसीलिए हमारे यहाँ ज्योत लेते हैं माँ की, गोइठा जला के लेते हैं, कीर्तन होते हैं तो भी ज्योत जगाते हैं, दीपक जलाते हैं, क्योंकि माँ क्या है? ज्योतिर्मयी। जरा हाथ जोड़ के प्रेम से इन श्लोकों को भजन में डाला गया है। मेरे मन के अंध तमस में
मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी प्रगटो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी प्रगटो। जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां। जरा गला खोलिए। जय मां, जय जय मां, जय मां, ओ जय जय मां, जय मां, जय जय मां, जय जय मां। देवी भागवत में लिखा है मां शब्द सर्वव्यापक है। मेंढक भी बोलता है ना, आवाज अलग हो सकती है पर उच्चारण मां ही होता है उसका। मछली भी मां बोलती है। पशु पक्षी चिड़िया गैया कोई भी दुनिया में जो मां के पेट से जन्मा है, नाद दूसरा हो सकता है लेकिन भाव उसका मां। यदि सबको खुलकर बोलने दिया जाए तो सारा विश्व हर जाएगा। जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां। भयंकर से भयंकर नागिन भी जब अपने बच्चे से और उसके भी नाद में मां। किसी चिड़िया की आवाज मां। जो जन्मा है उसका पहला शब्द होगा मां। तो हे मां, यहाँ कहाँ देवों का नंदन, यहाँ कहाँ देवों का नंदन। यहाँ देवताओं का नंदन वन तो नहीं है मां जहाँ तुम आती हो। यहाँ कहाँ देवों का नंदन, यहाँ कहाँ देवों का नंदन। मलिया गिरी का सुरभित चंदन, मलिया गिरी का सुरभित चंदन। न मलियागिरी की सुरभित चंदन है मां, देवताओं का नंदन। मेरे प्राणों के गहरे, मेरे प्राणों के गहरे गहवर में तुम प्रगटो। जय मां, मेरा हाथ उठाइए। जय जय मां, जय मां, जय जय मां। भगवान के 1000 नाम है पर सबसे बढ़िया नाम मां। जय जय मां, जय मां, जय जय मां। 3 तरह की वाणी होती है, परा, पश्यंती और वैखरी। वाणी कितनी है? 3। परा, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, परा वाणी है। दूसरी वाणी का नाम है पश्यंती। देवी भागवत का पहला श्लोक है, सृष्टौया, सृष्टि की आदि में जो परा पश्यंती वेखरी बनकर जो प्रकट हुई है वो मां। पहला श्लोक है देवी भागवत का। मैं बोल रहा हूं ये परा। मैं आंखें बंद करके अपने अंदर वाले राम के लिए बोल रहा हूं पर पश्यंती और वैखरी। पश्यंती वाणी योगी लोग बोल सकते हैं। हाँ, आप संसारी विषयी भोगी का काम नहीं है। कोई हरिदास बोलेगा, कोई मीरा बोलेगी, कोई सूरदास बोलेगा। पश्यंती और वैखरी में तो हम लोग सब बात करते ही रहते हैं। परा योगियों में रहती है, पश्यंती प्रेमियों में रहती है और वैखरी हर आदमी के गले में। वैखरी वाणी से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता साहब। कोई करोड़ काम करे पर वैखरी से नहीं पाया जाता।
परमात्मा के लिए वाणी होती है जिसका नाम है परा और पश्यंती। पश्यंती का मतलब अपने अंदर को जगाने के लिए जो आर्त हो, कृष्ण है गले से बोली गई वो वैखरी जो दुनिया को खुश कर सकती है। पर परा और पश्यंती मां को प्रकट कर सकती है। देवी भागवत के अंदर आरंभ में ही बता दिया गया, तुम चाहे जय जय श्री राम कौन सी वाणी बोले? एक वाणी वो होती है जो श्री राधा को प्रकट कर देगी, और एक वाणी है तुम्हें शरीर का ज्ञान है, दूसरे को सुना रहे हो, जगत को रिझा रहे हो, इसमें ताकत नहीं है भगवान को प्रकट करे। प्रेमियों जब बोलो पश्यंती, आपको पता चल जाएगा ये आवाज वो है जिसे प्रभु को आना पड़ेगा। मेरे जीवन के गहरे गहवर में तुम उतरो, जय मां जय जय मां किसी की भी शुद्ध नहीं हो उसे परा कहते हैं। जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां ओ जय जय मां। भगवान को पाना है तो बोलना तो सीखो यारों, कम से कम कौन सी आवाज? जय जय मां वरदे वरदे वीणा वाली वरदे 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 वीणा वाली पावन निर्मल कर दे, प्रेम को हर दे, हम बालक हैं तेरे, जीवन में शुभ कर दे, कर दे कर दे वीणा वाली कहाँ देवों का नंदन, मलिया नील का सुरभित चंदन, मेरे प्राणों के गहरे गहवर में तुम उतरो, जय मां जय जय मां जय मां जय मां। देवी भागवत में तीन वाणी परा, पश्यंती और वैखरी का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर है। योगी महात्मा संत परा पश्यंती तक जाते हैं साहब। भगवान के सीधे जो कान में पहुंचती है, जिसमें न तन का ज्ञान है न मन का, केवल प्रेम ही बच जाता है, वो आवाज। तो प्रेमी जनों, ऐसे सुंदर आप माँ हैं,
राजा ने प्रार्थना की तो भगवती ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन काशी में हम निवास करेंगे। और माँ का वो मंदिर बना काशी में। उसके बाद में वो सुदर्शन ने माँ से प्रार्थना की, माँ मेरा विवाह आपकी कृपा से शशिकला से हुआ, लेकिन माँ काशी में तो नहीं रह सकता मैं, क्योंकि मैं तो राजा कहाँ का था, वो अयोध्या का। तो उसने माँ से प्रार्थना की, माँ अब अयोध्या पधारें। पृथ्वी के अंदर दूसरा मंदिर अयोध्या में बना। हाँ हाँ, दुर्गा जी का मंदिर आज भी। हाँ, हमने अयोध्या जाते हैं, अयोध्या जी के अंदर देवी माँ का दूसरा मंदिर है। काशी के बाद दूसरा मंदिर वहां बना, रमेश्वरी। सुदर्शन के लिए आए तो सुदर्शनी भी देवी कहते हैं उसे, क्षमेश्वरी देवी के नाम से भी उसे लोग, अब जो समय के अनुसार नाम बदल रहे हैं, गांवों के नाम भी बदल रहे हैं। तो इस तरह माँ का दूसरा मंदिर बना अयोध्या में। आपको पता होगा भगवान राजा दशरथ माँ के परम उपासक थे। जब उनको संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने फिर उन्हें वाल्मीकि में नवरात्रि करने की सलाह दी। तो माँ के नवरात्रि किए, इसलिए नवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ। नवमी के दिन भगवान राम आए, ये माँ की कृपा का ही फल था। तो प्रेमी जनों, इस तरह से माँ की आराधना करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं, जीवन की अपनी सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं और माँ के चरणों में प्रणाम करें। अब देखो, माँ की पूजा की थोड़ी सी पद्धति है। सबसे बढ़िया पद्धति तो माँ की यही है, बस आप मन से और तन से शुद्ध हो, पूजा करें। पूजा का मन होता है, देखो कई बहनें पूजा करती हैं तो बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा क्रोध ऐसा मुंह है, ऐसे ही मत बैठो। पूजा करने की सबसे बढ़िया पद्धति हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत। क्या है? पहले आसन पर बैठे तो जरा हंस लिया करें। एक दूसरे को देखे तो हंस रहे हैं कि सुने बैठे हुए। पूजा की पहली पद्धति है प्रसन्न वदनम। अब तुम रोते रहोगे तो तुम्हारी राधा रानी भी वैसी दिखाई देगी, तुम्हारे कन्हैया जी भी वैसे दिखाई देंगे। तो पहला तरीका क्या है पूजा का? शुक्लाम प्रसन्न वदनम ध्यायेत। प्रसन्न वदनम। माँ क्या क्या माया दिखाती है, क्या क्या लीला दिखाती है भगवान, क्या क्या है संसार में। एकदम प्रसन्न होकर माँ के चरणों में बैठना चाहिए। नवरात्रि करने वाले व्यक्ति को उस जगह को खूब साफ सुथरी रखनी चाहिए। वहां पे जूते या चप्पल नहीं रखें जहाँ पे माँ का स्थान बना हो। पवित्रता से शुभ मुहूर्त में कलश का स्थापन करे और जुहारे विवाह देने चाहिए। और उसके बाद में माँ ब्राह्मण को बुला करके कर ले, या फिर खुद भी नवरात्रों के अंदर करने के लिए नवग्रहों का पूजन, गणपति पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका। हमारे यहाँ मातृका कितनी है? 16 है। ये माँ के रूप है। इनका पूजन किए बिना कोई दीपावली का पूजन करे तो सार्थक नहीं होगा। आप कारखाने का पूजा करा रहे हैं, कहा बस महाराज जी अपने तो मशीन का, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप षोडश पहले आप कीजिए, गणपति पूजन, नवग्रह पूजन और फिर षोडश मातृका का पूजन। हिंदू धर्म में बहुत जरूरी है। देवी भागवत की ये षोडश मातृका है, इनको पूजन करने से आपके कार्यों में बहुत उन्नति होगी। षोडश मातृकाओं का पूजन बहुत बढ़िया है। गौरी, पद्मा, हाँ आप लोगों पंडित जी बोलते हैं गौरी पद्मा जय मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातर रिष्टि पुष्टि तथा। आप क्या भूल गए पंडित जी, ऐसा करते हैं। पर आप ध्यान देना, गौरी तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाती है, तुम्हारे सौंदर्य में। देखो भाई, हर आदमी चाहे कि बुढ़ापा भी आए पर महाराज सुंदरता में कोई कमी नहीं आए, तो भी गौरी का पूजन कीजिए। गौरी हाँ तुम्हारी सौंदर्यता बढ़ाने वाली देवी है गौरी। पद्मा देवी है, तुम्हारे अंदर निर्लिप्तता बढ़ाने वाली है। जैसे कमल पानी में रह के निर्लिप्त, उसी तरह तुम्हारी निर्लिप्तता की द्योतक है।
सची तुम्हारी शुद्धता की द्योतक है। मेधा तुम्हारी याददाश्त को बढ़ाने वाली देवी है। सावित्री जो है वह तुम्हारे पतिव्रत को, धर्म को बढ़ाने। सावित्री विजया, विजय दिलाने वाली है। जया तुम्हारा कल्याण करने वाली है। देवसेना तुम्हारे काम क्रोधों से बचाने वाली देवी है। देवसेना श्रद्धा तुम्हारे पितरों को तृप्त करने वाली देवी है। क्या है? 21 पीढ़ी में भी कोई पितर यदि तृप्त नहीं हुआ है तो यह षोडश मातृका पूजा करने से तृप्ति मिलती है। स्वधा, पितरों को पानी देते हैं तो तस्मै स्वधा कहना पड़ता है ना। स्वधा, स्वाहा, तुम्हारा कोई भी देवता भूखा है तो वो पूर्ण हो जाता है। स्वाहा नाम देवी का है, स्वधा नाम देवी का है। लोक मात्र रिष्टि, सदा तुम्हें खुश रखने वाली। पुष्टि, जब तुम्हें पुष्ट रखने वाली। रिष्टि, पुष्टि, और एक तीसरी का नाम है तुष्टि। कितना भी पैसा वैसा कमा लो, जब तक ये पुष्टि देवी, रिष्टि देवी की कृपा न हो, हमारा संतोष हो ही नहीं। रिष्टि, पुष्टि, सदा तुष्टि, आत्मा ने तुम्हारे जीवन के अंदर रहने वाली कुल देवता जो तुम्हारी कुल देवी है, उनको आप प्रणाम कीजिए। कई लोग आजकल षोडश मात्र का पूजन बंद कर रहे हैं, ठीक नहीं है। पूजन जरूर कीजिए। गणपति का पूजन होता है विघ्न दूर करने के लिए, विघ्न दूर हो। नवग्रह पूजन होता है हमें सदा नवीन रखने के लिए। नवग्रह का पूजन किस लिए? हम सदा नए रहे। ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरांधकारी भानु सदा भूमि सुतश्च। भूमि हमारे यहाँ सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब तुम्हारा कल्याण करे। अब इनके अलग अलग मंत्र होते हैं साहब। चंद्रमा को मनाना है, इमम कह करके चंद्रमा की पूजन होती है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्न मृतम मृतंच हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्न सूर्याय नमः। यजमान से कहते जरा चावल छोड़। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो, संसार में अंधकार था उस समय सूर्य नारायण, ये सूर्य मंत्र है। सूर्य नारायण निकले और उन्होंने त्रिभुवन में प्रकाश किया। हे यजमान, तुम इस सूर्य नारायण का पूजन कर रहे हो। सूर्य में 7 रंग हैं। हरा रंग तुम्हारे जीवन को हरा करे, लाल रंग तुम्हारे खून को सुंदर रखे, और पीला रंग, कितने रंग होते हैं सूर्य में? 7। तो सप्त धातु हमारे शरीर में वो ठीक रहे, किसके कारण? सूर्य के कारण। इसलिए सूर्याय नमः। इमं देवा असभद्रंगम। अब ये सबके उत्तर है महाराज। चंद्रमा, फिर अग्निर्मूर्धा दिवा, ये मंगल के लिए। उद्वस्याग्ने प्रतिजागृ, ये बुद्ध के लिए। बृहस्पति अति जर्जो अहृद्युमदिवाति, ये बृहस्पति को खुश करने के लिए। तुम्हें मार्ग दशाएं नहीं हो। अब आज का आदमी जोड़ता रहे, पंडित जी जल्दी करा रे भाई, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कर दो। जो कागजी हाँ, अब तो सर्वेभ्यो देवेभ्यो कर दो। मारा तो महाराज छोड़ो जल्दी से। हाँ, देशबंधु जी भी आए आज। हाँ, तो आप देखो भाई, सर्वेभ्यो देवेभ्यो मत कराना। नवरात्रे करो आपसे, ठीक है, आप कैसेट से कर लो, आज कोई बात नहीं है। आप किताब से कर लो, पंडित जी नहीं मिले। पर मेरा ये कहना है आपसे, इस कलिकाल में चाहे कितने भी फैशन बढ़ जाए, आप हमारे देवताओं का पूजन बंद मत कीजिएगा। क्यों जी? क्यों नहीं करें? क्योंकि जो देता है उसे देवता कहते हैं, जो लेना नहीं जानता है। मतलब सूर्य आपको इतना प्रकाश दिया, कितनी बिजली खर्चा होती है तुम्हारी, लेकिन मांगने आया। चंद्रमा ने शीतलता दी, मांगने आया। मंगल ने तुम्हारे खून को सुंदर रखा, क्या मांगने आया? जो देना जाने और लेना नहीं जाने उसको क्या कहते हैं? अब बताइए। अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अग्नि देवता है। जो तुम्हारे घर में रोटी बना रहे, गैस वाले पैसा कमा रहे, पर अग्नि देवता कभी पैसा लेना नहीं आते। आते हैं? बोले इस बिजली में और उस आकाश वाली बिजली में क्या फर्क है? वह पूरा फर्क है। इसका मीटर आता है, उसका मीटर नहीं आता है। फर्क कैसे नहीं है? तो आप लोग देवताओं का अपमान मत कीजिए साहब। आप गीता पढ़ लिए, इसका ये मतलब है क्या कि नवग्रह पूजा छोड़ देंगे? छोड़ नहीं, नहीं।
गीता का कहना है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य है। अर्जुन जो शास्त्र में विधान किया पूजा का उसको छोड़कर मेरे को खुश करता है वह न यहाँ सुख पाता है और न मरने के बाद सुख पाता है। न तत्प्रेत्य नो इह। कृष्ण के वचन झूठे कर दीजिए। हम उन्हें गीता पढ़ा नहीं मानते जो बहुत पढ़ लिख करके देवताओं का सम्मान, सूर्य को अर्घ देना बंद कर दे, चांद को वंदन करना बंद कर दे। कैसे लोग हैं वो? कोई यार तुम्हें दे और तुम उन्हें प्रणाम तक नहीं करो। इसलिए 16 मात्र है। कितनी माताएं हैं? 16। क्या है? 16 चावल की गुड़ी बना ली, पंडित जी से 16 मंत्र बोल दिए, हो गया। क्या सुंदर दिया। दुर्गे स्मृता हर शिवीति मशेष जन। मां दुर्गा का स्मरण करने से ही तुम्हारी संपूर्ण चिंताएं जल जाती है। क्या बात है। स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी। और यदि मन में उनका ध्यान कर लो तो तुम्हें शुभ ही शुभ देगी। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वधन्या। दरिद्रता हरने वाली तेरी। बहुत पैसा हो जाए तो अपने को धनवान मत मानना। कहीं मन के दरिद्री तो नहीं हो, कहीं वाणी के भिखारी तो नहीं हो, कभी आंख के भिखारी तो नहीं हो। कई तरह की दरिद्रता होती है भाई। गलत देखने की इच्छा हो, ये आंख की दरिद्रता है। बुरा सुनने की इच्छा है, कान की दरिद्रता है। मां सब दरिद्रताओं से मुक्त करती है तुमको। आंखों से किसी बहन बेटी को खोटा देखो, ये भी तो एक आंख की दरिद्रता है साहब तुम्हारी। तुम्हारे पास करोड़ों अरबों रुपए हो गए पर आंख में गलत है तो दरिद्र नहीं हो तुम। भगवती भजन करोगे तो ये आंख की दरिद्रता मिटेगी। कान की दरिद्रता, किसी की निंदा सुने, बहन लोग 4-4 घंटा निंदा सुनने में समय का पता ही नहीं रहता। 4 घंटा बीत गया और कथा में बार बार घड़ी देखे, बार बार घड़ी देखे। कान की दरिद्री बैठो इन दरिद्रताओं को। ये सब दरिद्रता मिटेगी मेरी मां की कृपा से। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वधन्या। सर्वोपकार करणाय सदा। हाँ, सर्वोपकार करने। ये राधा जी, ये लक्ष्मी जी, ये सबका उपकार करने के लिए सदार्थ चित्ता, सदा आर्त चित्त रहती है। कब बेटा पुकारे और कब मैं दौड़ कर जाऊंगा। बेटा पुकारे झट दौड़ी आए माँ। जी बेटा पुकारे झट दौड़ी आए माँ। जी बेटा सदार्थ चित्ता। जी बेटा पुकारे झट दौड़ी आए माँ। दौड़ी आए माँ झट दौड़ी आए माँ। दौड़ी आए माँ झट दौड़ी आए माँ। बेटा दौड़ी आए माँ। बेटा सदार्थ चित्ता। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं एक आदमी का दुख नहीं हरा जाता है पर हमारी राधा रानी त्रिलोक शोक हारिणी। कैसी? तीनों लोगों का शोक हरने की ताकत किसी में है। अरे तेरे घर की चिंता में मर रहा है, तेरे गांव की चिंता में, और ये त्रिलोक शोक हारिणी। पुकारो तो बेटा पुकारे दौड़ी आए। अपने भक्तों के सदा काम आए माँ। अपने भक्तों के सदा काम आए माँ। बेटा पुकारे झट दौड़ी आए माँ। बेटा पुकारे झट दौड़ी आए माँ। देखिए कितनी बढ़िया चुनड़ी ओढ़ी माँ ने। जोर से बोलिए माँ। भक्तों की सदा काम आए माँ। अपने भक्तों के सदा काम आए माँ। दौड़ी आए माँ।
बेटा पुकारे तब ना, अब सब बाप बन गए तो कैसे काम चलेगा। अब बोलो बेटा बनो तो काम हो। तो बहुत बढ़िया है। मैं जब देखता हूँ कई जगह, अरे छोड़ो पूजा ये पड़े आप तो रानी सती ने पूजा, अरे माँ की पूजा कर यार, तू देवी जी की पूजा कर, शाम की कर, पर नवग्रह मत छोड़। क्यों छोड़ोगे? ये देने वाले हैं, हमें देते ही देते हैं सदा। षोडश मात्र का त्याग मत कर। ये गौरी है, पद्मा है, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, तेरे को विजय दिलाने के लिए तैयार, आर्द्र चित्ता सदा खड़ी रहती। कोई पुकार के तो देखे, कोई। हमारे जितने भगवान है ना सब खड़े। कहीं देखो, तिरुपति में भगवान तिरुपति जी बैठे हैं क्या? पंढरपुर गए हो? बैठे हैं, वहां भी खड़े। अरे राधा वल्लभ वाले बैठी है सामने, राधा वल्लभ जी बैठे हैं, खड़े। लियो पक्कुन दुखेगे। अब बताइए, आप ध्यान दें, बांके बिहारी जी, श्रीनाथ जी, अरे द्वारकाधीश जी, ओह, अब आप बताओ साहब क्यों खड़े हैं? कि कोई भक्त पुकारे तो सही, हम दौड़ने के लिए तैयार है। आज 2500 वर्ष से पंढरपुर में विट्ठल बैठे हैं। किसी ने कहा पैर दुख जाएंगे, प्रभु खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा नहीं, इतना ही बैठकर उठने में 1 सेकंड लग जाएगी, मेरे भक्त की यहाँ पहुंचने में देर हो जाएगी। अब आर्ध चित्तता तो देखिए ठाकुर जी की है। हमारे भक्त भगवान को छेड़ते रहते हैं, बहुत पुकारते हैं, नहीं आते हैं तो संस्कृत में कहते हैं, या त्वरा द्रौपदी त्राणी, या त्वरा गजरक्षणी, सा त्वरा क्वगते हरे। भगवान को छेड़ते ना तो कभी बोलते हैं, जो तेजी तुम्हें द्रौपदी जी के चीर बढ़ाने में दिखाई, जो दौड़ तुमने हाथी के उद्धारने में लगाई, सात त्वरा वगते, अरे वो तेरी तेजी कहां गई, बूढ़ा हो गई होगी। सात त्वरा वगते है हरे, बुढ़ापती थोड़ी आ गई, तेरे खड़ा हो, तेरा भक्त पुकार रहा है तुझे। सात त्वरा वगते हरे, हे हरे वो तेजी तेरी कहां गई? आप भी बोला करो, कहां गई हो तेरी तेजी, हम बुलाए नहीं आते हो। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है बेटियों। एक बात देखो, ये हमें देवी भागवत करते बस यही 15-17 साल हुए होंगे। हम तो भागवत के वक्ता है, जैसे आप जानते हैं 1000 से ज्यादा भागवत सप्ताह हो चुके हैं, 40 साल लगे। हम भागवत के वक्ता हैं। लेकिन एक बार हम विंध्याचल में सचंडी की थी पत्नी के साथ में, विंध्याचल में, और पत्नी के साथ हमारा मन था वहां के लिए कुछ करें। प्रणाम करने गए तो एक 4-5 साल की लड़की आई और बोली, आप देवी भागवत क्यों नहीं करते? मैंने कहा, बेटी मैं तो तेरे को जानता भी नहीं हूँ। कहा नहीं, आप देवी भागवत कीजिए। मैं बोला तुम जलेबी खिलाता हूँ। उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, तो मैंने सोचा माँ की इच्छा है, तब से मैं देवी भागवत कर रहा हूँ। और अभी 30 से ज्यादा देवी भागवत हो चुकी है। पहले यहाँ अपने प्रेम भाई ने भी कराई थी यहाँ, और अपने हरि ने भी कराई थी।